हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए, आज हमारे पास एक मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर होने के लिए आया है। अब ये मिक्सर ग्राइंडर में हमको नहीं पता है क्या खराबी है। अब इसमें इसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे, इसमें क्या खराबी है, किस तरीके से चेक करेंगे। अब देखिए, ये वीडियो सिर्फ नए लोगों के लिए है। अगर मान लीजिए वो अभी नया काम सीखे और उनके पास एक मिक्सर ग्राइंडर आ जाए और उनको इसके बारे में बेसिक थोड़ा बहुत जानकारी है, विशेष जानकारी नहीं है, और उनके पास ऐसा मिक्सर आ जाए तो वो किस तरीके से इसमें फॉल्ट को फाइंड करेंगे, मतलब इसमें क्या खराबी है, किस तरीके से चेक करेंगे, कैसे जानेंगे कि वही पार्ट्स खराब है। ए टू जेड हम आपको सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। मिक्सर ग्राइंडर में जितना सारा पार्ट्स होता है, सारा सारा का सारा पार्ट्स का हम टेस्टिंग आपको बताने वाले हैं। किस तरीके से चेक किया जाता है कि वो खराब है, किस तरीके से चेक किया जाता है कि वो बढ़िया है। अब इसमें जो कुछ भी फॉल्ट रहा होगा, हम इस फॉल्ट को आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ये फॉल्ट बड़ा हो या फिर फॉल्ट ये छोटा हो, इस चीज को हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ हम इसमें किस तरीके से इसको ए टू जेड चेक किया जाता है, क्या खराबी है, हम ये सारा चीज को आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मिक्सर को, इसके बैक पैनल को खोलते हैं। खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं। हम इस मिक्सर का बैक पैनल को खोल लिए हैं। अब देखिए, हम आपको थोड़ा सा करीब से दिखाने का इसको कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मिक्सर में कुछ होता नहीं है। मिक्सर को रिपेयर करना काफ़ी सिंपल है, इसमें विशेष कुछ होता नहीं है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है इसको चेक करने का। और ज़्यादा पार्ट्स इसमें, सबसे बड़ा चीज़ ये है, इसमें ज़्यादा पार्ट्स है नहीं। देखिए, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको एक मेन लीड देखने को मिलेगा, उसके बाद एक आपको स्विच देखने को मिलेगा, उसके बाद एक मोटर आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर एक आपको थर्मोस्टेट देखने को मिलेगा। यही तीन चार चीज को मिलकर ये मिक्सर को रेडी किया गया है। वैसे तो इसका तार को चेक करना सभी को आता है। इसका ये थर्मोस्टेट, अगर जो लोग नए होंगे उनको ये चेक करने जरूर आता होगा, ये ओवरलोड को किस तरीके से चेक किया जाता है। इसका 2 पिन है, दोनों पिन को सीरीज में लगाकर और चेक करना है। अगर हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर जाए तो हम जान लेंगे कि ये हमारा थर्मोस्टेट सही है। और अगर हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो नहीं करता है तो हम ये मान लेंगे कि ये हमारा थर्मोस्टेट जो है ओवरलोड, ये खराब है। ये एक तरीका हम आपको बता दिए। जैसा कि तार तो चेक कोई भी कर लेगा, अगर जो लोग नए होंगे, ये वैसे घर में कोई भी अगर जो काम नहीं करते हैं वो भी इस तार को चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये स्विच को भी चेक करना काफ़ी आसान है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ही करेंगे। और अगर आपको नहीं जानकारी है तो इस पर हम एक विशेष वीडियो बनाए हैं सिर्फ स्विच के ऊपर कि किस तरीके से स्विच को चेक किया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, ये स्विच, ये थर्मोस्टेट और तार, ये तो हो गया, इतना कवर हो गया। इसमें सबसे मेन चीज़ ये मोटर है। अगर ये मोटर रिपेयर करना आपको आ गया, अगर आपको ये मोटर रिपेयर करना आ गया तो आप जान लीजिए कि आपके पास मिक्सर कोई सा भी आए, आप आसानी से इसको हैंडल कर लीजिएगा। अब चलिए, अब हम आपको सबसे पहले इसको किस तरीके से चेक किया था हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा मेन लीड है, सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ पर मेन लीड है, हमको इस मेन लीड को चेक करना है। तो मेन लीड को चेक करना काफी सिंपल है। देखिए, अगर आपके पास मीटर है तो मीटर के तरीके से मीटर से चेक कर सकते हैं, और आपके पास अगर मीटर नहीं है तो आप इसको सीरीज में डायरेक्ट लगाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, हम इसको मीटर में नहीं लगाते हैं, हम सबसे पहले इसको सीरीज में, ये मेन प्लग को हम सबसे पहले सीरीज में लगा देते हैं। सीरीज में लगाने के बाद देखिए, आप एक चीज हम फिर से निकालते हैं। देखिए, अब आपको एक चीज देखना है। देखिए, ये तार, ये इसमें 2 ब्लू वायर है, यहाँ पर टेपिंग करके इस स्विच के पावर वाले पिन पर गया है। यानी कि ये तार, ये पावर वाले पिन पर एक इसका एक वायर गया है और दूसरा वायर मेरे हाथ में है। अब देखिए, हम इसको सीरीज में लगाते हैं। जैसे ही अगर ये हमारा तार शॉर्ट होगा, जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो हो गया। देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जैसे हम इसको टच करें तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर जा रहा है। देखिए, जैसे हम इसको टच करें तो ये हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर जा रहा है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये हमारा तार बिल्कुल ओके। इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये हमारा तार बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हमको क्या चेक करना है, दूसरा हमको ये थर्मोस्टेट चेक करना है। तो थर्मोस्टेट को किस तरीके से चेक करना है, ये चीज तो हमको बता ही दी है। तो फिर से हम एक बार इजिली थर्मोस्टेट को चेक कर लेते हैं। क्या इसके थर्मोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये हमारा थर्मोस्टेट भी सही है। तो चलिए, ये हो गया हमारा सीरीज वायर। देखिए, ये हो गया हमारा सीरीज वायर। देखिए, हम इसको टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर जाएगा। अब देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं, इस थर्मोस्टेट में या फिर इस ओवरलोड में 2 पिन है। ये दोनों पिन को अगर हम एक वायर सीरीज का ठिकाएंगे और हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो नहीं कर रहा है तो हम ये जान जाएंगे कि हमारा ये थर्मोस्टेट खराब है। और अगर हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर जाएगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है। देखिए, फिलहाल ये हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये हमारा थर्मोस्टेट खराब है। यहाँ पर हमको एक खराबी देखने को मिल गया। अब फिर से हम इसको सप्लाई से निकाल देते हैं। एक खराबी हमको यहाँ पर देखने को मिल गया कि
हमारा थर्मोस्टेट खराब है। हो सकता है ये हमारा थर्मोस्टेट खराब हो जाने के कारण ये मिक्सर डेड हो गया होगा, नहीं चल रहा होगा। चलिए ये तो बात की बात है, फिलहाल हम ये इसमें हम प्रॉब्लम को देख लिए। अब चलिए जैसा कि हम आपको बताएं कि इसमें किस तरीके से प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है, क्या खराबी है क्या खराबी नहीं है, इसको किस तरीके से चेक किया जाता है। तो हम आपको थर्मोस्टेट चेक करना बता दिए, ये तार चेक करना बता दिए, बचा ये हमारा स्विच और सबसे बड़ा चीज मोटर। इसमें सबसे मोस्टली खराब होने वाली चीज क्या होती है, ये हमारा थर्मोस्टेट सबसे ज्यादा खराब होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन इसमें दो कार्बन लगा हुआ होता है, ये कार्बन खराब होता है। सबसे ज्यादा आपको यही दो चीज खराब देखने को मिलेगा, एक थर्मोस्टेट और एक कार्बन। उसके बाद आप इसका स्विच, आप इसका मेन लीड को भी कह सकते हैं, ये मेन लीड भी कुछ खराब होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दो चीज खराब होता है। अब चलिए अब हम आपको एक बार स्विच चेक करना भी बता देते हैं। फिलहाल स्विच चेक करना काफी आसान है, हम आपको थोड़ा सा करीब से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम आपको करीब से दिखाने का प्रयास करते हैं जितना हो सके। इसमें कुछ आपको नंबरिंग देखने को मिलेगा, क्या इसमें देखने को मिल रहा है या फिर नहीं, थोड़ा सा हम आपको करीब से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश कर, देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए दो लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, हम आपको करीब से दिखाने का पर देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर एच भी लिखा हुआ है, यानी कि ये हो गया हाई, ये हो गया मीडियम और ये हो गया हमारा लो। और यहाँ पर ये जो हमारा हो गया, ये एक वायर रिवर्स के लिए हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो बीच में पॉइंट है, ये हमारा पी लिखा हुआ है, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि इस पिन में हमारा सप्लाई इन होगा। और जैसे ही हम स्विच को मूव करेंगे, यानी कि 1 पर करेंगे, तो ये हमारा P1 के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही हम इसको 2 पर करेंगे तो ये हमारा P2 के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही हम इसको 3 पर करेंगे तो ये हमारा P3 के साथ जुड़ जाएगा। स्विच को चेक करना काफी आसान है। चलिए इस चीज को तो हम बता दिए, एक बार हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिए फिलहाल ये हमारा स्विच, ये हम स्विच को देखिए फिलहाल बंद करते हैं। देखिए हम ये स्विच को फिलहाल बंद कर दिए। अब स्विच को बंद कर दिए, उसके बाद हम देखिए इसमें 2 वायर को निकाल दिए। देखिए इसका हाई और इसका सबसे लो स्पीड को हम निकाल दिए। देखिए अब जैसे ही ये हमारा स्विच फिलहाल ऑफ है, जैसे P से हम 1 पर भी टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो नहीं करेगा, 2 पर भी टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो नहीं करेगा, 3 पर भी टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो नहीं करेगा, और रिवर्स पर भी टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो नहीं करेगा। अब देखिए जैसे ही हम इसको 1 पर करते हैं, देखिए जैसे ही हम इसको 1 पर कर दिए, और जैसे ही हम यहाँ पर 1 पर टच करेंगे पावर से, यानी कि एक पिन को पावर पर रखेंगे और दूसरा पिन को हम यहाँ पर 1 नंबर पिन पर रखेंगे, तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर गया। मतलब कि ये हमारा स्विच काम कर रहा है, यानी कि ये P से 1 नंबर पर हमारा काम कर रहा है। अब इसको 2 पर चेक करेंगे, नहीं सीरीज ब्लॉक ग्लो करेगा, 3 पर चेक करेंगे, हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो नहीं करेगा। अब देखिए जैसे हम इसको 2 पर करेंगे, 2 पर करने के बाद P से ये जो P वाला सप्लाई है, यानी कि इसमें सप्लाई जो इन हो रहा है, ये अब 2 नंबर पिन से हमारा आउट होगा। तो देखिए ये हमारा 2 नंबर पिन से आउट हो रहा है। अब ना ही ये 3 से आउट होगा और ना ही ये 1 से आउट होगा, मतलब कि हमारा 2 नंबर भी काम कर रहा है। अब हम इसको 3 नंबर पर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अब जैसे ही P पर रखेंगे और 3 नंबर पर रखेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है। ना ही अब ये रीडिंग 1 पर आना चाहिए और ना ही 2 पर आना चाहिए। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हमारा स्विच, इसमें जो हमारा स्विच लगा हुआ है, ये हमारा स्विच प्रॉपर ओके है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। अगर ये हमारा स्विच खराब होता तो P से सप्लाई 1 पर नहीं आता, 2 पर नहीं आता, 3 पर नहीं आता। अगर P से सप्लाई किसी 1 पर भी नहीं आएगा तो हम मान लेंगे कि हमारा स्विच खराब है। फिलहाल इसमें तीनों पर सप्लाई आ रहा है, मतलब कि हमारा स्विच प्रॉपर ओके है। आप समझ गए होंगे कि स्विच को किस तरीके से चेक किया जाता है। अब चलिए अब हम इसको हटा दिए। अब इसको हटाने के बाद, अब जैसा कि हम आपको बताया है, इसमें और भी एक चीज खराब होता है सबसे ज्यादा, जैसा कि हम आपको बताया है वीडियो के स्टार्ट में कि यहाँ पर ये हमारा कार्बन सबसे ज्यादा खराब होता है। तो कार्बन को किस तरीके से चेक किया जाता है, इस चीज को भी हम एक बार फाइंड आउट करते हैं, कार्बन किस तरीके से चेक होता है। तो कार्बन चेक करने का क्या तरीका है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए कार्बन में आपको 2 पिन देखने को मिलेगा, इधर 2 पिन देखने को मिलेगा। देखिए एक पिन इधर हो गया और दूसरा पिन इधर हो गया। आप इसमें ये कह सकते हैं कि इसके पॉइंट में 2 वायर भी जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर एक ब्लू वायर जुड़ा हुआ है और इधर ब्लू वायर जुड़ा हुआ है। कार्बन का क्या काम होता है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें एक कम्यूटेटर होता है। देखिए इसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अगर ये दिख जाए तो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें आर्मेचर, देखिए हम आपको इसमें आपको एक कम्यूटेटर देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें आपको एक कम्यूटेटर, इस तरीके से आर्मेचर का कम्यूटेटर होता है।
यहाँ पर इसी पर कार्बन रगड़ खाता है। आप बढ़िया से नहीं देख पा रहे होंगे तो हम इसके स्क्रीन पर आर्मेचर का फोटो लगा देंगे। इसका क्या काम होता है, इधर से यानी कि ये कार्बन इधर कम्यूटेटर यानी कि इसके आर्मेचर के कम्यूटेटर पर सटेगा और दूसरा कार्बन इधर से ये आर्मेचर के कम्यूटेटर पर सटेगा। और अगर हमारा कार्बन सही होगा तो यहाँ से यहाँ पर रीडिंग आना चाहिए, और अगर हमारा कार्बन खराब होगा तो यहाँ से यहाँ पर हमारा रीडिंग नहीं आना चाहिए। फिलहाल हम इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा कार्बन खराब है या फिर बढ़िया है। अगर आपके पास आए तो आप ये तरीका आजमा कर देख सकते हैं, ये काफी बढ़िया काम करता है। देखिए एक वायर को हम यहाँ पर रखें कार्बन के इस छोर पर और दूसरा वायर को हम इस छोर पर रखते हैं। देखिए हमारा सीरीज बल्ब तो ग्लो कर रहा है। देखिए अब इसको हटा दिए, हमारा सीरीज बल्ब बंद हो गया, और जैसे ही हम इसके कार्बन के दोनों पिन पर टच करते हैं तो हमारा सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है। मतलब कि ये हमारा कार्बन सही है, क्योंकि अगर ये हमारा कार्बन खराब होता तो यहाँ से यहाँ पर हमारा रीडिंग नहीं आना चाहिए। और जब यहाँ से यानी कि फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पर रीडिंग आने लगा तो आप समझ जाइए कि आपका कार्बन बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। इससे तो हमको ये पता चल गया, मतलब कि इतना सारा चीज हमारा कवर हो गया। अब बचा हमारा फील्ड, अब बचा हमारा, इसमें आपको दो फील्ड देखने को मिलेगा। फील्ड को चेक करना काफी आसान है। अब फील्ड को किस तरीके से चेक किया जाता है हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा कार्बन, ये देखिए इसको इस टाइप के तार से कोई भी आर्मेचर, कोई भी फील्ड, कोई भी पंखा ऐसे वाइंडिंग होता है। अब फील्ड किस तरीके से वाइंडिंग होता है हम आपको हाथ से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरीके से फील्ड कैसे, देखिए यहाँ से इसमें आपको दो पिन देखने को मिलेगा। फिलहाल किसी किसी में 8 वायर देखने को मिलेगा, किसी किसी में एक साइड 4 वायर देखने को मिलेगा, और किसी किसी में एक साइड 2 वायर देखने को मिलेगा। इसका एक वायर कार्बन के साथ और इस फील्ड का एक वायर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, और एक पिन कॉमन हो जाएगा और इधर एक फील्ड से 3 स्पीड निकल जाएगा। और कभी कभार क्या होता है, एक फील्ड में 2 वायर यानी कि एक फील्ड में 2 कॉइल, दूसरा फील्ड में 2 कॉइल किया जाता है। उससे क्या होता है, इस फील्ड को सीरीज कर दिया जाता है और इस फील्ड को सीरीज करके एक फील्ड से स्पीड निकाल दिया जाता है, और दूसरा फील्ड में एक कॉमन भी निकाल दिया जाता है, और वहीं से स्पीड का भी कनेक्शन निकाल दिया जाता है। यानी कि एक फील्ड से 2 स्पीड का कनेक्शन होता है और दूसरा फील्ड से 3 स्पीड का कनेक्शन हो जाता है। अब फील्ड किस तरीके से वाइंडिंग किया जाता है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से मान लीजिए हम, ये हो गया हमारा इनर पिन, तो यहाँ से इस तरीके से फील्ड को हम वाइंडिंग करना स्टार्ट किए। देखिए इस तरीके से हम फील्ड को वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिए, इस तरीके से हम फील्ड को वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा कार्बन, यहाँ से हमारा दो पिन देखने को मिल गया। देखिए यहाँ से ये हमारा 2 पिन देखने को मिल गया। और अगर ये हमारा फील्ड सही होगा, देखिए हमारा तो अभी हम इसको वाइंडिंग किए, और अगर ये हमारा फील्ड सही होगा तो यहाँ से यहाँ पर तो हमारा रीडिंग आना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ पर अगर ये फील्ड सही होगा तो यहाँ से यहाँ पर हमारा रीडिंग आना चाहिए। और अगर ये फील्ड जो हम फील्ड अभी वाइंडिंग किया हाथ पर, अगर ये हमारा फील्ड खराब हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर हमारा रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल हमारा अगर फील्ड सही होगा तो यहाँ से यहाँ रीडिंग आना चाहिए। तो वही चीज इसमें भी है। अगर ये हमारा फील्ड सही होगा, देखिए अगर ये हमारा फील्ड सही होगा तो ये कार्बन से स्पिन पर, देखिए ये कार्बन से स्पिन पर हमारा रीडिंग आना चाहिए। और अगर ये हमारा फील्ड सही होगा तो ये कार्बन से हमारा 1, 2 और 3 तीनों पर रीडिंग आना चाहिए। देखिए अगर ये हमारा फील्ड सही होगा तो यहाँ से 1, 2, 3 तीनों पर रीडिंग आना चाहिए। और अगर ये हमारा फील्ड सही होगा तो यहाँ से हमारा ये इस पर और इस पर रीडिंग आना चाहिए, यानी कि व्हाइट पर रीडिंग आना चाहिए। यही प्रोसेस इसमें अपनाना है। तो आप समझिए कि इस तरीके का फील्ड है। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें इतना सारा तार है। अगर मान लीजिए इसमें हम 2 लूप निकाल दिए, देखिए अगर मान लीजिए हम इसमें 2 लूप निकाल दिए, देखिए हम यहाँ से इसको उठाएं और देखिए ये हो गया हमारा एक लूप, देखिए ये हो गया हमारा एक लूप, ये हो गया हमारा स्पीड के लिए, ये हो गया हमारा एक लूप, और दूसरा हम इसको वाइंडिंग करते हैं। देखिए दूसरा हम इसको वाइंडिंग करते हैं। अब देखिए इसमें ये हो गया हमारा 3 लूप, देखिए इसमें ये हो गया हमारा 3 लूप। यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लूप निकला और यहाँ पर हमारा सेकेंड लूप निकला। अगर ये हमारा फील्ड कहीं खराब होगा, अगर मान लीजिए ये हमारा फील्ड सही होगा तो यहाँ से यहाँ पर भी रीडिंग आना चाहिए और यहाँ से यहाँ पर भी रीडिंग आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि फील्ड हमारा खराब है। अब देखिए अगर मान लीजिए बीच में ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया और यहाँ से यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है और यहाँ से यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर रीडिंग आ रहा है तो इससे एक स्पीड काम करेगा, यानी कि इसका हाई स्पीड काम करेगा, लो स्पीड काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको छील कर, या अगर यहाँ पर जला हुआ नहीं होगा और यहाँ पर कार्बन होगा तो यहाँ पर इसको छील कर बढ़िया से ज्वाइंट करना है। यहाँ से यहाँ पर भी रीडिंग आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पर भी रीडिंग आ जाएगा। मतलब इससे आपको ये चीज समझना है कि इसमें आपको लूप नहीं देखना है कि इसमें हमको 3 वायर देखने को मिल रहा है, इसमें हमको 1 वायर देखने को मिल रहा है, इसमें हमको 8 वायर देखने को मिल रहा है। सबका वर्किंग प्रिंसिपल इसी टाइप का होता है, सबका वर्किंग प्रिंसिपल एक इसी टाइप का होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है विशेष। अब चलिए अब हम आपको चेक करने का तरीका भी बता देते हैं फील्ड को। देखिए जैसा कि हम आपको पता है, देखिए फिलहाल हम कार्बन लगे हैं, हम इसको चेक करने के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम एक वायर को यहाँ पर रखते हैं, देखिए एक वायर को यहाँ पर रखते हैं। जैसा कि हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले हमको इस फील्ड को चेक करना है। देखिए अभी हम इस फील्ड को चेक करेंगे तो एक पॉइंट से सारा का
सारा फील्ड पर रीडिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये मोटर भी सही है, कार्बन भी सही है, फील्ड भी सही है। देखिए इसमें खराबी क्या था, ये खराबी हमारा थर्मोस्टेट का था। अब ये थर्मोस्टेट खराब हो गया था, इसीलिए हमारा मिक्सर नहीं चल रहा था। तो फिलहाल अभी हम कार्बन लगे हुए हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए हम एक फील्ड को यहाँ एक फील्ड पर यानी कि एक कार्बन के पिन पर हम एक सीरीज वायर को रखते हैं और यहाँ पर इसको टच करते हैं। देखिए हम इसको सबसे पहले बढ़िया से यहाँ पर टच करते हैं। देखिए यहाँ से हम यहाँ पर टच करते हैं तो देखिए हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है। देखिए यहाँ से हम यहाँ पर टच करते हैं, हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हमारा फील्ड सही है। यहाँ से हम यहाँ पर भी टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो करेगा, यहाँ से यहाँ पर भी टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो करेगा, यहाँ से यहाँ पर भी टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो करेगा, और यहाँ से यहाँ पर भी टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो करेगा। मतलब आप अगर कार्बन निकाल कर चेक कीजिएगा, आप यहाँ से अगर हम कार्बन को निकाल कर चेक करेंगे तो यहाँ से हमको यानी कि एक फील्ड से एक कार्बन से एक फील्ड पर ही रीडिंग देखने को मिलेगा और दूसरा कार्बन से दूसरा फील्ड का ही रीडिंग देखने को मिलेगा। फिलहाल कार्बन लगा हुआ है तो इस चीज को आपको नहीं देखना है। अब आपको समझना क्या है, अब आपको समझने वाली ये चीज है कि जैसे ही हम एक कार्बन पर एक कार्बन को यानी कि कार्बन के एक पिन को हम सीरीज पर रखें और सीरीज से जैसे ही हम चेक किए यहाँ से यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है, और मान लीजिए अगर हमारा यहाँ से यहाँ पर रीडिंग आता यानी कि यहाँ से यहाँ पर हमारा रीडिंग नहीं आता तो हम ये जान जाते कि हमारा ये फील्ड में कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि अगर हमारा ये फील्ड सही होता तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा रीडिंग आना चाहिए, और अगर हमारा फील्ड सही खराब होगा तो यहाँ से हमारा रीडिंग नहीं आएगा, जैसा कि हम आपको इस तरीके से समझाने का कोशिश किए हैं। तो वही हमको यहाँ पर भी चेक करना है, यहाँ से हमको यहाँ पर चेक करना है। अगर यहाँ से हमारा सीरीज ब्लॉक स्विच के पिन पर ब्लॉक कर जाएगा तो हम जान जाएंगे कि हमारा सीरीज हम जान जाएंगे कि हमारा फील्ड सही है। सेम वही चीज को करना है। देखिए हम फिर से यहां से हम यहां से यहां पर चेक करते हैं। देखिए एक वायर को यहां पर रख दिए, एक वायर को यहां पर रख दिए और दूसरा वायर को हम यहां पर टच करते हैं। देखिए हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है, यहां पर टच करते हैं, यहां पर हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है, यहां पर टच करते हैं, यहां पर हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर रहा है, और यहां से यहां पर भी टच करेंगे तो हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि हमारा कार्बन लगा हुआ है, इसीलिए यहां से यहां पर भी सीरीज ब्लॉक ग्लो करेगा। अब सारा का सारा हम आपको तरीका बता दिया किस तरीके से चेक किया जाता है, फील्ड को किस तरीके से चेक किया जाता है, कार्बन को किस तरीके से चेक किया जाता है, ये स्विच को, और किस तरीके से चेक किया जाता है इस थर्मोस्टेट को। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगर इसमें आवाज आ रहा है तो बुश खराब है, इसमें चिंगारी आ रहा है आर्मेचर खराब है, स्लो स्पीड चल रहा है इसका आर्मेचर खराब है, हाई एम्पियर ले रहा है इसका आर्मेचर खराब है। इतना सारा ही फॉल्ट इसमें आता है, इससे ज्यादा बाहर का फॉल्ट नहीं आता है। अगर आपका कॉमेंट आया तो हम इस पर आर्मेचर को किस तरीके से चेक किया जाता है हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। अगर आपका कॉमेंट आया बुश को किस तरीके से चेंज किया जाता है हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल हमको क्या चेक करना है? फिलहाल हमको तो इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल गया कि ये हमारा फील्ड खराब था। तो देखिए हम इस फील्ड को बाहर, ये हमारा फील्ड बोल रहे हैं, ये हमारा थर्मोस्टेट खराब था, तो हम इस थर्मोस्टेट को बाहर निकाल दिए। हम अपने पास से एक नया थर्मोस्टेट को देखिए, हमारे पास एक सीवम का 2.5 एम्पियर का एक थर्मोस्टेट है। इसमें कितना एम्पियर का थर्मोस्टेट लगा हुआ था? ये टॉपसन का 2 एम्पियर का थर्मोस्टेट लगा हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हम इस थर्मोस्टेट को इसमें लगाते हैं और हम इसको सबसे पहले चालू करके दिखाते हैं। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप इसका फॉल्ट रिपेयर करके नहीं दिखाए और आप सिर्फ ऐसे ही हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम आपको फॉल्ट फाइंड करके भी दिखाने वाले हैं। इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था, बस हम आपको समझाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि आप इस चीज को बढ़िया से सीख जाएं, ताकि आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप नहीं फंसे। हमारा बस इतना ही मानना है। देखिए हम इसको फिलहाल ये बढ़िया से नहीं कस पाए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब चलिए हम इसके दोनों पिन को सबसे पहले बढ़िया से सोल्डरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वायर मेरे से ही टूट गया, तो कोई नहीं, हम इसको भी यहाँ पर बढ़िया से सोल्डरिंग एक बार करते हैं। सबसे पहले हम इसको बढ़िया से सोल्डरिंग करते हैं। तो देखिए हम इसको बढ़िया से इस साइड भी सोल्डरिंग कर दिए और इस साइड भी सोल्डरिंग कर दिए, क्योंकि एक कनेक्टर मेरे से ही टूट गया था, इसी के कारण हम दोनों साइड बढ़िया से सोल्डरिंग कर दिए। यहाँ पर सोल्डरिंग हम इसलिए किए हैं ताकि यहाँ पर लूज कनेक्शन न रहे। अब हम देखिए, जैसा कि हम आपको सारा का सारा चेक करना, सारा का सारा किस पार्ट्स को किस तरीके से चेक किया जाता है हम बता दिए। फिर भी अगर आपके अंदर कोई कॉमेंट है, अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए, अब इसको हमको चालू करके दिखाना है, नहीं तो आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप बस बोलते हैं, आप चालू करके नहीं दिखाते हैं। अब देखिए ये हमारा स्विच ऑफ है। अब देखिए जैसे हम इसको ऑन करेंगे, देखिए हम इसको जैसे ही ऑन करेंगे, देखिए हम इसको थोड़ा सा ऑन कर दें। देखिए जैसे हम इसको ऑन किया हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर गया। देखिए अब फिर से हम इसको दूसरा स्पीड पर करते हैं, यहाँ पर हमारा सीरीज ब्लॉक ग्लो कर गया। तीसरा स्पीड पर करते हैं, हमारा सीरीज ब्लॉक फुल ग्लो कर गया। अब इसको बंद करते हैं। देखिए हम इसको बंद कर दिए। अब देखिए सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट में लगाते हैं। फिलहाल सीरीज में तो हमारा मिक्सर नहीं चलेगा। अब इसको हम एक बार चालू करते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा सा, इसका नोब खराब हो गया है। एक स्पीड ये हो गया, दूसरा स्पीड ये हो गया, तीसरा स्पीड। इसको अब हम बंद करते हैं। देखिए ये हमारा
तीनों का तीनों स्पीड काम करने लगा। इसमें समस्या क्या था? इसमें समस्या एक थर्मोस्टेट खराब हो जाने के कारण ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर नहीं चल रहा था। इसमें समस्या सिर्फ सिंपल सा था। फिलहाल हमारा मकसद था आपको सिखाने का, आपको समझाने का। हमसे जितना बेहतर हो सका हम आपको उतना बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप